हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लेके आए एक ट्रैक्टर का स्टीरियो एम्पलीफायर, जो कि MB75 के नाम से भी आता है और भी कई ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन हम लोग इसको लेकर आए हैं आप लोगों को इसके कनेक्शंस बताने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई आप इसको मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं और अच्छे साउंड के लिए आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ इसको कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको रिपेयरिंग भी करनी है तो अगर रिपेयर करना है तो आपको कहाँ पर कितनी वोल्टेजेस मिलेंगी, ये सब भी हम आपको बताएंगे इसमें आज के इस व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी सप्लाई को लेके। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को देनी पड़ती है 12 वोल्ट DC। मोस्टली लोग 12 वोल्ट सब यहीं से देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसकी 12 वोल्ट यहाँ से ना देखिए। फ्यूज़ होता है, ये देखिए, ये एक फ्यूज़ के थ्रू जाता है। 30 एम्पियर का ये फ्यूज़ होता है। ये फ्यूज़ के थ्रू सप्लाई अपने आगे जाती है। इसके बाद यहाँ से ये कोयल पे जाती है। कोयल की सेंटर पिन है, ये जो कोयल लगी हुई है ना, ये इसकी सेंटर पिन है। और ये दोनों वोल्टेज के लिए है, जो पल्स आईसी से निकल के मॉसफेट से जो वोल्टेज आउट आएगी कोयल को ड्राइव करने के लिए, उसके लिए। और ये इन दोनों का सेंटर टैप है, ठीक है। तो 12 वोल्ट या फ्यूज़ के थ्रू होते हुए यहाँ पर जाएगी और यही 12 वोल्ट इधर से होते हुए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इधर से होते हुए ये 12 वोल्ट यहाँ से एक डायोड के थ्रू इधर आएगी और हमारी पल्स आईसी की इस पिन पर जाएगी। आप इसकी डाटा शीट देख लेना, पिन नंबर कौन सी है मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मुझे भी देखना ही पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। ये इसकी पिन नंबर बनेगी 1 2 3 8 9 10 11 12, पिन नंबर 12 आई थिंक सो। देखते हैं, 9 10 11 12, यस, पिन नंबर 12। तो ये पिन नंबर 12 पर 12 वोल्ट जाएगी, एक डायोड के थ्रू जाती है। वो डायोड भी ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये छोटा सा 4007, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो पल्स निकलती है, एक तो ये वाली पिन से निकलेगी और एक अपने पल्स निकलेगी किधर, ये वाला पोर्ट, ये एक इस वाली पिन से, जो यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे गेट पर जाएगी मॉसफेट के, और इधर से भी निकलकर ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे मॉसफेट के गेट पर जा रही है। ड्रेन इसका हम लोगों का इस तरीके की ये हीट सिंक होती है। ड्रेन इसका बॉडी से टच होता है और ये हीट सिंक की जो मेन बॉडी है वो यहाँ पर स्क्रू के थ्रू इस जगह पे कनेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा ड्रेन होकर वोल्टेज इधर आ जाता है और सोर्स हमारा नेगेटिव रहता है, जो कि ये पॉइंट है। अभी हम आपको मॉसफेट भी चेक करना बताएंगे और भी बाकी चीज़ें बताएंगे। चालू रखिए। तो दोस्तों, हम आपको इस बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देते हैं। ये देखिए, आपको नंबर क्लियर हो जाए तो। ये IRF 3205, ये जो हमारे मॉसफेट लगे हुए हैं, एक चैनल के लिए 6 मॉसफेट हैं और एक चैनल के लिए 6 हैं। ये हीट सिंक यहाँ पर इस तरह से लग जाती है, ठीक है। स्क्रूज इनमें लग जाते हैं और इधर भी इस तरह से लग के यहाँ पे स्क्रूज लग जाते हैं। उसके बाद इसकी हमारी ये गेट होती है, भी ये ड्रेन होती है, इसमें बीच वाली पिन होती है जो तोड़ रखी है, जैसे कि इसमें है, ठीक है। और ये सोर्स होती है जो हमारी नेगेटिव से कनेक्टेड होती है। ये हमारी होती है 2.2 के की रेजिस्टेंस और ये 15 ओम्स। ये 15 ओम्स से लेके 22 ओम्स 47 ओम्स तक अपन लगा सकते हैं। और ये ड्रेन, ये होती है अपने डिस्चार्ज रेजिस्टेंस, जो हमारी डायरेक्ट सोर्स को हमारी इस पिन से कनेक्ट करती है, पल्स वाली पिन से। ये सोर्स है और ये पल्स वाली पिन से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो, एक सेकेंड, इसमें जो यहाँ से जो भी फ्रिक्वेंसी की वाली वोल्टेज इधर से निकलती है, ये लगभग 100 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी तो 114 किलो हर्ट्ज आ रहा था, तो हम लोग 100 किलो हर्ट्ज ही पकड़ के चलते हैं।
100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे ये कोयल पे आता है, कोयल की प्राइमरी में आता है। इसी तरह से इसकी प्राइमरी में जब करंट बनता है तो फिर सेकेंडरी में वोल्टेज बनती है। अब यहाँ पर हमने ये डायोड लगा रखे हैं, यहाँ पर ये डायोड ना आके ये वाले डायोड आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नंबर क्लियर कर देता हूँ। नंबर अगर क्लियर हो जाता है तो ये देखिए, ये इस पे लिखा हुआ है UF 5408, ठीक है। अब लोग बाग क्या करते हैं कि IN 5408 लगा देते हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी डायोड नहीं होता है। यहाँ पर हमें हमेशा SR, UF या फिर FR लगाना चाहिए, ठीक है। पहली बात, मैंने इसमें ये डायोड को इस तरह से लगा रखा है, देख लीजिए। ये है अपना MBR 20200। इसकी ये दोनों पिन्स आउट की एनोड होती है और ये कैथोड होती है बीच वाली। तो मैंने दोनों पिन्स को एक जगह शॉर्ट करा और बाद वाली को इधर कर दिया। ये देखिए, समझ गए। तो यहाँ से जो AC वोल्टेज मिला वो यहाँ पर DC बन गया। ये पॉजिटिव बनेगा और ये वाला नेगेटिव बनेगा। देख लीजिए, ये पॉजिटिव है तो ये कैपेसिटर की पिन है, तो इधर हम दिखा देते हैं आपको। ये पॉजिटिव ही है और ये नेगेटिव, और ये इस कैपेसिटर का पॉजिटिव। ये देखिए, ये नेगेटिव, ये इस कैपेसिटर का पॉजिटिव और ये ग्राउंड बन गया दोनों मिलके, और यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज बन रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज हमारी इधर से होती हुई आ रही है, ये आप लोगों को दिख रहा हो तो। अब इसमें जो ये 40 040 45 045 2-3 तरह की वोल्टेज बनती है। तो ये वोल्टेजेस इधर से आके 5200 1943, ऐसे ही यहाँ पर 5200, यहाँ पर 1943, ठीक है। और ये हमारा E33 ओम्स 5 वाट की रेजिस्टेंस होती है, ये वाली। ये बहुत से में आपने वाइड भी देखी होगी, इसमें ज़्यादातर रेड आती है। ये 6.2 वोल्ट का जीना डायोड होता है, ये वाला देख लीजिए। कई बार ये भी खराब हो जाता है। 5200 की तरफ हमारा BD 139 लगा रहता है और 1943 की तरफ ये, जैसे अभी हमारा 1943 की साइड का ट्रांजिस्टर है। तो इसका हम नंबर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, ये BD 140 होता है। एक सेकेंड, ये वाला ट्रांजिस्टर होता है BD 140, ये BD 139, फिर ये BD 140, ये 139, और ये वाला BD 139, ये BD 139, ये 548, ये 558, ये 558 BC, ऐसे ये BC 548, ये 558 और ये 558, ठीक है। मैंने अभी तक आपको इसकी सारी डिटेल्स बता दी हैं। यहाँ पे ये 5200 है, ये 1943 है, इसी तरह से यहाँ पर 5200, यहाँ पे 1943। अब मैं एक बार आपको इसमें वोल्टेज देता हूँ, फिर उसके बाद इसको आगे का बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने अब ये पूरा सेटअप कर लिया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस तरीके के मॉसफेट को किस तरह से चेक करते हैं। हमने मीटर को लिया है, देखिए कंटिन्यूटी मोड पे। मैं आपको अब इसको चेक करना बताता हूँ, कहाँ पर कितनी वोल्टेज मिलेगी और किस तरह से मिलेगी, और ये मॉसफेट अगर ख़राब होते हैं तो इनको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सुनिएगा, ये हमारा मीटर बीट साउंड पर है। ये जो रेड प्रोब है इसको हमें रखना है ग्राउंड पर, कहीं पर भी ग्राउंड पे रख सकते हो। और मॉसफेट की गेट पर हमें चेक करना है। देखिए मीटर में रीडिंग आ रही है 540, सभी में ही 500 से 600 700 के बीच में रीडिंग आती है, ठीक है। अगर किसी में रीडिंग कम है या ज़्यादा है, 700 से ऊपर है तो वो मॉसफेट लीक होगा, और अगर कम है तो वो शॉर्ट होगा। हाफ शॉर्ट भी हो जाता है कई बार, लेकिन हमारे इस केस में ये सारे सही हैं। तो बस आपको चेक करना बता रहा हूँ। इसी तरह से डायोड होते हैं, इनको भी चेक करना पड़ता है। ये अभी रीडिंग गलत बता रहा है, रिवर्स में चेक कर लो, अगर बीप आती है तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये ठीक है। इसी तरह से ये देखिएगा, रीडिंग कम होती जा रही है फिर बढ़ती जा रही है, मतलब हमारे दोनों एक तरफ के चेक करोगे दूसरी तरफ के ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया ये 5200 5200 का था ये बेस कलेक्टर और एमीटर। इसी तरह से 1940 का बेस कलेक्टर एमीटर। बेस पे रखो 5200 के पॉजिटिव पे, बेस पे लाल वाली प्रॉप, कलेक्टर पे चेक करो 444 और 441, इस तरह से रीडिंग आएगी। इधर इसी तरह से 1943 के लिए ये नेगेटिव प्रॉप बेस पे, कलेक्टर पे, एमीटर पे। इसी तरह से इधर के चेक कर लो, ये 1943 है, ठीक है। इनमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है।
इसी तरह से इधर। और एक चीज़ और, ये जो एमीटर रेजिस्टेंस होती है इसको दोनों के एमीटर पर रख के चेक कर लो। अगर ये बीप की आवाज़ आ रही है मतलब कि ये ठीक है। ठीक है, अब इनके वोल्टेजेस मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, ये हमारा मीटर है। एक सेकंड में माइक हटा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसके थोड़े से कनेक्शंस भी चेंज करे हैं। देखिए, पहले हमारा प्लस यहाँ पर था, ये इसके थ्रू, और माइनस यहाँ पर था। अब हमने इसका ग्राउंड यहाँ पर दिया है क्योंकि इसका ये सोर्स है। सोर्स पे अगर ये ग्राउंड रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। ये सारी पिन्स आपस में सोर्स के कनेक्टेड है और ग्राउंड पॉजिटिव हमने यहाँ पर दी है सप्लाई। ठीक है, और इसी तरह से एक पतला वायर जो कि ठीक रहता है, पतला वायर, ये हमने लिया है और इसको हम पॉजिटिव पे अटैच कर देंगे। ठीक है, और जैसे हम इसको, ये हमारा कपलर है। ठीक है, ये हमने 12 वोल्ट 400 वाट की पावर सप्लाई ली। देख लीजिए, 33 एम्पियर 400 वाट है, निकाल देती है 300 350 तक आराम से। ठीक है, ये हमने जैसे इसको कनेक्ट करेंगे ये बोर्ड हमारा एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा मतलब। अब हमें इसमें वोल्टेजेस कहाँ कहाँ पर चेक करनी है। सबसे पहले ग्राउंड पे रखना है। ये दोनों स्क्रूज अगर खुले रहेंगे तो इधर वोल्टेज कम बनेगी, मतलब एम्पियर कम आएंगे, वोल्टेज तो पूरी बनेगी क्योंकि इनकी ये 3 टांग इसकी और 3 टांग इसकी, तीनों सोल्डेड है। अगर इसमें से बीच वाली टांग सोल्ड नहीं होती तो ये वोल्टेज नहीं आते। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सा चेक करना बता देता हूँ। देखिए, मीटर भी दिखना चाहिए। ग्राउंड हम इसका ये भी ले सकते हैं, ये भी ग्राउंड है, हीट सिंक भी। तो हम इसकी यहाँ पर चेक करेंगे रेजिस्टेंस पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 5.5। यहाँ पर कितना आ रहा है, 13.9। अगर ये 12 वोल्ट आते तो यहाँ पे 4.54 वोल्ट आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पॉजिटिव चेक करते हैं कितने वोल्ट है, 45 46। और नेगेटिव हम चेक कर लेते हैं, नेगेटिव भी हमारे 46 45 ही आने चाहिए। कम ज़्यादा आते हैं तो कैपेसिटर वीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह से हम लोग इधर भी चेक कर लेंगे। ये 4.5 5.7 ऐसे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 12 वोल्ट अगर पूरी आती है, 12 वोल्ट आती है तो यहाँ पे 4.5 आएंगे। और अगर 12 वोल्ट नहीं आती, ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़कर आएंगे क्योंकि 3525 आईसी होती है, पल्स आईसी पीडब्ल्यू, जो कि हमें ज़्यादा वोल्टेज 24 वोल्ट तक वर्क करती है। ठीक है, अब हम इसके बेस के वोल्टेज चेक करते हैं हर एक चैनल पर। बेस के आधा वोल्ट आने चाहिए, प्रॉपर आ रहे हैं। कलेक्टर पे कितने वोल्ट हैं, 45 वोल्ट। एमीटर पे कोई वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इधर भी बेस के 0.3 से 0.5 सही आ रहे हैं। 45 46 वोल्ट और 0 वोल्ट। इधर भी चेक कर लेते हैं, 5 वोल्ट 45 0.2 0.2 46 और 0.2। ठीक है, ये हमारा इसका इनपुट होता है, लेफ्ट राइट और ये ग्राउंड। ठीक, और मैं जो आपको 6.6 वोल्ट बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे 6.9 वोल्ट बन रहा है। इतना कुछ इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। इधर भी देख लीजिए, 6.2 से 6.9 तक ये रहता है, बस इतना सही है। अब मैं आपको बता दूं इसके कनेक्शन हमने ऐसे क्यों करे। अब देखिए, जैसे ही मैं ये वाला वायर हटाऊंगा ना तो इसमें 12 वोल्ट तो आ रही है, ये हमने ग्राउंड ले लिया। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट तो आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई नहीं है तो हमने आईसी की सप्लाई को पूरी तरह से सेपरेट कर दिया। इस वजह से अब हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर भी वोल्टेजेस डिक्रीज हो रही है। ये देखिए, कोई वोल्टेज हमारी आगे नहीं बन रही है क्योंकि मॉसफेट को सप्लाई जा ही नहीं रही है, पल्स जा ही नहीं रही मॉसफेट को। ये देखिए, ये भी धीरे 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 कम हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इस चीज़ को लगाते हैं ना, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर ये हो जाता है तो ये देखिए, ये मैंने पॉजिटिव पे लगा रखा है, इसको ग्राउंड कर दिया इधर। ठीक है, मीटर पे ध्यान देना, जैसे लगाऊंगा यहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ी और हटाते ही ये वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इसका काम ये रहेगा कि इस वायर पे हम लोग स्विच लगा सकते हैं।
तो हमारा जो स्विच होता है 10 एम्पियर का होता है। कभी कभी हमारा बोर्ड 10 एम्पियर से ज़्यादा लेता है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, 200 वाट का बोर्ड है, 200 वाट का बोर्ड हमारा 10 एम्पियर तो लेगा नहीं, कम से कम 20 से 25 एम्पियर लेगा लॉसेस हटा के। तो हमें हमेशा यहाँ पर ही पॉजिटिव सप्लाई देनी चाहिए, यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, और कम से कम 2.5 mm का वायर यूज़ करना चाहिए। सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने आपको 1.5 mm के वायर पे बता रहा हूँ। कम से कम 2.5 mm का वायर, और ग्राउंड हमेशा यहाँ पर लगाओ। हाँ, चाहो तो हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच कर लो इस तरह से, ये जैसे मैं कर रहा हूँ। स्क्रैच करते ही यहाँ पर सोल्डिंग हो जाएगी आराम से। आप यहाँ पर 2.5 mm का वायर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, और यहाँ से आप स्विच के लिए एक पतला वायर इस तरीके का एक पतला वायर आप स्विच के लिए उठा सकते हो। बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।